बिहार सरकार ने खनिज कारोबारियों से बकाया टैक्स वसूलने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बालू, ईंट, पत्थर जैसे छोटे खनिजों के कारोबारियों पर अब सख्ती होने जा रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो कारोबारी समय पर टैक्स नहीं देंगे, उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। यह फैसला मुख्य सचिव अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में हुई है। एक उच्च स्तरीय बैठक की गई जिसमें यह फैसला हुआ। इस एक्सप्लेनर में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह फैसला क्यों लिया गया, इसका असर क्या होगा और क्या विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के इस कदम के कुछ राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं। आइए पूरे मामले को समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं नेहा सिंह। बिहार में खनिजों से होने वाली कमाई राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण राजस्व स्रोतों में से एक है, लेकिन सरकार को यह टैक्स समय पर नहीं मिल पा रहा था। खासकर बालू, ईंट और पत्थर के कारोबारियों द्वारा टैक्स जमा करने में टाल मटोल की जा रही थी, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऐसे कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन कारोबारियों ने अब तक बार बार नोटिस मिलने के बावजूद टैक्स जमा नहीं किया है, उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक के मुताबिक राज्य में करीब 3.66 लाख सर्टिफिकेट केस लंबित हैं, जिनमें 4,263 करोड़ की वसूली अभी बाकी है। यह रकम बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ी है और इसका इस्तेमाल विकास कार्यों में किया जा सकता है। अब सरकार ने यह ठान लिया है कि इस पैसे की वसूली किसी भी हालत में की जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी बनाई गई है, जो यह तय करेगी कि वसूली के सबसे प्रभावी तरीके कौन-कौन से हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार यह वसूली करेगी कैसे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कारोबारी टैक्स नहीं चुकाते हैं, तो उनकी संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाएगा। जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे कारोबारियों की सूची तैयार करें जिन पर बड़ा टैक्स बकाया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और जिलों से बकायेदारों की सूची इकट्ठा की जा रही है। इसके साथ ही जिन कारोबारियों के पास पहले से ही संपत्तियां हैं, उनकी संपत्ति का आकलन किया जा रहा है ताकि जब्ती की प्रक्रिया तेज की जा सके। अब समझते हैं कि इस फैसले का असर क्या होगा। सबसे पहला असर यह होगा कि खनिज कारोबारियों पर सरकार का दबाव बढ़ेगा और उन्हें मजबूरन समय पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। दूसरा, सरकार की आमदनी बढ़ेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। तीसरा, अवैध खनन पर लगाम लग सकता है, क्योंकि सरकार की सख्ती से वे कारोबारी भी डरेंगे जो बिना अनुमति के खनिजों का दोहन कर रहे हैं। चौथा, इस फैसले का राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। चुनाव से पहले सरकार यह दिखाना चाहेगी कि वह टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, जो इस साल होने वाले हैं। सरकार का यह फैसला राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है। चुनाव से पहले सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वह कड़े फैसले लेने में सक्षम है और उसका प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत है। यदि सरकार यह बकाया वसूल लेती है, तो इसका उपयोग नई विकास योजनाओं में किया जाएगा, जिससे मतदाताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही विपक्ष को घेरने का भी यह एक बड़ा मौका हो सकता है। सरकार यह दिखा सकती है कि पहले की सरकारों ने टैक्स वसूली पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब कार्रवाई हो रही है। यह फैसला खास तौर पर उन इलाकों में महत्वपूर्ण हो सकता है जहां बालू और खनिज कारोबार प्रमुख रूप से चलते हैं। यहां सरकार की सख्ती का असर सीधे तौर पर कारोबारियों और स्थानीय अव्यवस्था पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार का यह फैसला बड़ा और अहम साबित हो सकता है। बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने से सरकार को राजस्व की बड़ी मदद मिलेगी, लेकिन इससे खनिज कारोबारियों पर भी दबाव बढ़ेगा। देखना यह होगा कि सरकार कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से इसे लागू कर पाती है। आपकी इसमें क्या राय है? इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? क्या यह वाकई कारगर साबित होगा या फिर सिर्फ चुनावी दिखावा है?
हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।